राजा शिवे, महाराज शिवे कुशीनर के पुत्र थे। वे प्रारंभ से ही दयावान, परोपकारी, शरणागत वत्सल, भगवत भक्त एवं परम धार्मिक थे। इनके गुणों की ख्याति देवलोक तक पहुंच चुकी थी। देवराज इंद्र ने इनके धर्म की परीक्षा लेनी चाहिए। एक समय जब राजा शिवे यज्ञ कर रहे थे, अचानक एक कबूतर उनकी गोद में आ गिरा और उनके वस्त्रों में छिप गया। उसका शरीर कांप रहा था और हृदय की गति बढ़ गई थी। उसी समय कबूतर का पीछा करता हुआ एक बाज भी आया और वह भी राजा के सामने ही यज्ञ स्थली में उतर गया। जब उसने देखा कि राजा शिवी ने उसके शिकार का कबूतर अपने वस्त्रों में छिपा रखा है, तो वह मनुष्य की वाणी में उनसे बोला, ये आपका कौन सा धर्म है? एक प्राणी के जीवन की रक्षा कर रहे हैं और दूसरे के प्राण लेने को तैयार हैं। क्या आपको पता नहीं कि कबूतर मेरा भोजन है? यदि मैं इसको नहीं खाऊंगा तो मेरा जीवित रहना दूभर हो जाएगा और मेरे मर जाने के बाद मेरा कुटुंब भी जीवित नहीं रह सकता। महाराज, आप धर्म का ढोंग कर रहे हैं। वास्तव में ये धर्म नहीं है। राजा ने नम्रता से कहा, तुम्हारा उद्देश्य इसको मारना है या उदर पूर्ति करना? बाज बोला, पृथ्वीनाथ, मुझे तो उदर पूर्ति करनी है। शिव, यदि तुम्हारा उद्देश्य उदर पूर्ति का है तो कबूतर को छोड़ दो। अपने खाने के लिए तुम जो चाहो सो वस्तु ले सकते हो। तुम्हारे लिए भंडार खुला है। बाज, दीनवत्सल, मैं मांसाहारी जीव हूँ। आप मुझे कबूतर के मांस के स्थान पर और किसी मच्छी का मांस दे दीजिए, जिससे मैं संतुष्ट होकर अपने घर जाऊं। शिव, बाज, तुमने ठीक कहा, परंतु प्रत्येक प्राणी को अपना शरीर प्यारा है। जब दूसरे पक्षी को मारकर उसका मांस तुम्हें दिया जाएगा तब क्या धर्म होगा? बाज एक क्षण मौन रहकर फिर बोला, महाराज, एक बात मेरी समझ में आई है। आप कबूतर के बराबर मांस अपने शरीर से काट कर दीजिए। मैं उसी से संतुष्ट होकर चला जाऊंगा। इससे कबूतर की जान बच जाएगी, मैं भोजन पा सकूंगा और आपके धर्म की रक्षा हो जाएगी। शिव, हाँ पक्षी राज, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। मैं अभी तुम्हें अपने शरीर से कबूतर के बराबर मांस काट कर दे देता हूँ। राजा शिवी ने तराजू मंगाए। उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठाया और दूसरे में अपने शरीर का मांस काट काट कर चढ़ाने लगे। शिवी जैसे जैसे अपने शरीर का मांस काट कर चढ़ाते जाते थे, वैसे ही वैसे कबूतर और अधिक भारी होता जाता था। राजा ने धीरे धीरे अपने शरीर का सब मांस काट कर तराजू पर चढ़ा दिया, पर वह कबूतर के बराबर नहीं हुआ। अंत में राजा ने स्वयं ही तराजू पर चढ़ने के लिए पैर उठाया और बाज से बोले, तुमको मेरे शरीर में जहाँ जहाँ मांस दिखाई दे वहाँ वहाँ से खाकर अपना पेट भरना। राजा के ऐसे वचन सुनकर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। जय जयकार से समस्त दिशाएं गूंज उठी। राजा ने मुड़कर बाज की ओर देखा तो उसके स्थान पर देवराज इंद्र दिखाई दिए। कबूतर भी अग्निदेव के रूप में राजा के सामने आ गया। तुरंत ही महाराज शिवी का शरीर अक्षत होकर और भी अधिक दिव्य हो गया। इसका कुछ भी रहस्य महाराज शिवी की समझ में न आया। वे केवल आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखने लगे। इसी समय इंद्रदेव ने कहा, राज, मैं इंद्र हूँ। मैंने तुम्हारी शरणागत वत्सलता की परीक्षा करने के लिए आया था। वास्तव में तुम परम धार्मिक और शरणागत रक्षक हो। तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की है, छोटों का कभी अपमान नहीं किया है और बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं की है। अतः तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम इसी दिव्य रूप से पृथ्वी पर रहकर चिरकाल तक निष्कंटक राज्य करो। इतना कहकर अग्निदेव के साथ इंद्र अंतर्धान हो गए। शिवी ने देवराज के कथनानुसार इस पृथ्वी का पालन किया, पर उनका मन हमेशा भगवान वासुदेव के चरणारविंदों में लगा रहता था। अंत समय आने पर महाराज शिवी इस भौतिक संसार को त्याग कर परम धाम को चले गए।